अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होता है कि हम डेली एक फेसबुक आईडी से एक न्यू गेस्ट के साथ लाइव आते हैं और हमारे लाइव आने का एक अच्छा खास मकसद होता है। जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें भी सीखने का मौका मिलता है और हम जो इंटरव्यूज ले रहे हैं हमें भी सीखने का मौका मिलता है। आज से जो हमारे हैं गेस्ट बाबा रमज़ान चौहान, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाबा चौहान साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं, जो हमें देखने और सुनने वाले हैं वो आपकी शख्सियत के बारे में जान सकें। मेरा नाम रमज़ान बाबर चौहान है। मैं चौहान वेलफेयर फोरम का रहनुमा हूँ और मैं गुज़िश्ता 30 साल से अपनी चौहान बिरादरी के लिए काम कर रहा हूँ और अपनी बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए मैंने 30 साल से उनकी खिदमत की है और पूरे सिंध पाकिस्तान में बिरादरी के तमाम अज़ला के दोस्तों ने शिरकत की थी और हमारा भी इंशाल्लाह काम चल रहा है। वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरी तालीम जो है पोस्ट ग्रेजुएट है। कराची में मेरी रहायश है। बाबा चौहान साहब, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपने ये फार्म क्यों बनाया? ऐसी कौन सी वजह आ गई थी कि आपको ये फार्म बनाने की नौबत आई? तो वो हमारे नाज़रीन को बताइए। इससे आपने अच्छा एक फार्म बनाया है, ये क्या वजह थी? ये बनाने की कौन सी ऐसी खास हमारे वजूहत सामने आई थी? हमारे काफ़ी साथी जो है 1985 से काम कर रहे थे अपना चौहान वेलफेयर के लिए कि अपनी बिरादरी को इकट्ठा किया जाए और एक करके उनमें तरक्की की जाए। हमारे जो पहली मुलाकात हुई थी, मोहम्मद अली चौहान साहब जो सीता से थे, वो 85 में सखर में आए थे। उन्होंने बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए काम किया था और कुछ वजूहत सजावल डिस्ट्रिक्ट से वो उन्होंने उनसे मुलाकात हुई। उनका एक बिरादरी के लिए बेहतरीन प्रोग्राम था जिसको हमने लबेका और उनके साथ काम करते रहे। फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से की और देखा तो अभी हमारी जो बिरादरी है वो इकट्ठी नहीं है। चौहान बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए हमने एक तंजीम जोड़ी, चौहान वेलफेयर फोरम। हमने ये नज़र डाली कि हमारे जो साथी हैं वो मुख्तलिफ वेलफेयर फोरम की बुनियाद डाली। हमारा जो तारुफ है, चौहान वेलफेयर फोरम एक फलाई, गैर सरकारी, गैर मुनाफा बख्श और गैर सियासी फोरम है जो सिंध और पाकिस्तान में काम करेगा। हमारे अहम इलाके जहाँ समाजी शोबे, मेहनत कश तबके, तालीम और सेहत के शोबों की तरक्की है, हम एक आम अंसर के तौर पर इसके साथ साथ काम कर रहे हैं और हर अपनी बिरादरी के अफराद के शराकत पर यकीन रखते हैं। कम्युनिटी की बहबूद के लिए पुख्ता अज़म है। हमारा जी जी फरमाइए। जी सर, आपने जो भी बातें कही बिल्कुल अच्छी कही कि आपने क्या वजह थी फार्म बनाने की, तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे ये बताइए, जी आपने जो फार्म बनाया है, बिल्कुल हम देखते हैं आपके ऑफिस भी, हमने आपने इजलास भी रखा था, वो क्या वजह थी इजलास रखने की? जो आपने हैदराबाद में इजलास अपनी बिरादरी को इकट्ठा के लिए वहाँ आए और कुछ लोग नहीं आए थे, तो जबकि अगर आपने फार्म बनाया था तो हर चौहान भाई का फर्ज बनता था कि वहाँ पर जाएं, वो प्रोग्राम अटेंड करें। फिर ये हमारे थोड़ी बताइएगा इसके बारे में। ये ये 2014 से ही हमने इसकी जो शुरुआत की थी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी मुख्तलिफ चौहान बिरादरी की तंजीमें बनी हुई हैं। वो बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं, फिर उनमें इख्तलाफात जन्म लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप की क़यादत का जो हुक्म है,
अगर एक बंदा लीडर बन जाता है तो फिर जो है ना समाजी तंजीम जो है ना वो फोरम बनाया जो चौहान वेलफेयर फोरम के नाम से है। हमारा मेन मकसद ये है कि चौहान वेलफेयर फोरम के तवसत से और चौहान इताद के ज़रिए गुर्बत के खात्मे को तश्कील देना, हमारे चौहान ख़ानदानों में खवानदगी, मयार की तालीम और सेहत के को बढ़ाने के लिए और हमारा जो है काम करना, कोशां रहना है। चौहान बिरादरी के इलाकों में जहाँ बुनियादी सहूलियात नहीं है वो फराहम मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद की शक्ल और हर सतह पर मदद के लिए एक दूसरे के साथ रवाबित कायम रखना है। और ये फोरम हमारे मुआशरे में रवादारी, समाजी हमांगी और इसको फ़रोग देने के लिए तमाम सहूलियात फराहम करता है। और इसकी रोशनी में हमने ये जो 27 फरवरी को हमने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रोग्राम किया था, तो हमने तमाम अज़ला के 2 के सामने मैंने अपना ये प्रोग्राम रखा। उन्होंने बिल्कुल सराहा और कहा कि बिल्कुल आप जो है आपका विजन बेहतरीन है, अपनी बिरादरी को इकट्ठा ले जाने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है और हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए, जिसमें तमाम अज़ला में 2-2 कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने मुकर्रर किए और इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट का मैंने टूर किया, वहाँ के काफ़ी लोग जमा फिज़ा को कायम रखेंगे और तालीम को आम करने का पुख्ता अज़म रखते हैं। जी। ये बाबर भाई जो माशाल्लाह आपने बातें कही बिल्कुल अच्छी कही, या आपका क्या मकसद था ये बनाने के। तो मेरा ये सवाल है कि आपने बिल्कुल आप अगर इस ज़रिए हमारे चौहान भाई है अपनी चौहान जो जितने भी हमारे पाकिस्तान में भाई हैं, तो आज तक आपने कितने ऐसे चौहान भाइयों को इकट्ठा किया है अपनी इस फार्म बनाने में, आप कामयाब कितने % हो चुके हैं? चौहान वेलफेयर फोरम एक वसी बुनियाद पर कायम सिविल सोसाइटी का एक नुमाइंदा फोरम है जिसने मुल्क में तरक्याती शोबों में काम करने वाले मुल्क का अरकान की तंजीमों से खिदमत करना है। हम इंसानी हुकूक की वकालत और चौहान कम्युनिटी के वसाइल के शोबों में हिमायत और ताउन फराहम करने के मुतलाशी हैं। और फोरम का बाकायदा आगाज़ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मार्च 2014 में किया और कायम किया कि साथ हैं, काफ़ी हमारे दोस्तों से राब्ते हैं, लेकिन हमने जो ये कन्वेंशन अभी सिंध लेवल पे बुलाया था, अभी पंजाब के साथी कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनसे भी राब्ता करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपनी बिरादरी को इकट्ठा करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर हो। लेकिन अभी भी हमारे दूसरे ममालिक में हमारे साथी हैं जो बिरादरी को लिए एक अहम कदम साबित हो रहे हैं, जैसे सऊदीया है, दुबई है, स्विट्ज़रलैंड है। हैदर साहब आए थे, हाजी गुलाम यासीन, उन्होंने जो है मेहमान खुसूसी थे हमारे, उन्होंने काम देखा, बहुत अच्छा उनको पसंद आया और बिरादरी की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग भी कर रहे हैं और मिलजुल के हम पाकिस्तान लेवल पे ये काम करेंगे। जी। जो बहुत अच्छी बातें कही। तो माशाल्लाह हमारी जो तो पाकिस्तान में बहुत हम पूरा पाकिस्तान पूरा घूम जाएंगे, तो हमारी हर कोने में हमारे बिरादरी आपको मिलेगी। तो आपने कहा कि मैंने सिर्फ सिंध लेवल में ये जो फंक्शन किया था, सिर्फ सिंध लेवल को कवर करने के लिए सिर्फ। तो मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत है, कितनी तादाद होगी हमारे, तो आप क्या पूरे पाकिस्तान को एक अकेले कवर कर सकेंगे
آپ نے تو کہہ رہے کہ تو میں نے فارم کا ہوں سرمایہ، تو آپ کر پورے پاکستان اگر آپ کو چوہان برادری آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ ایک کوئی ویلفیئر جو کہ ٹیم ہے آپ اسے کر سکیں گے سپورٹ؟ کوئی ایشوز ہوتے ہیں، دیکھیں ابھی جو ایشو ہے تازہ عمر دیکھیں کوٹ میں جو چوہان مسئلہ بھائیوں کے یہ ہے، ساتھ جی جی پرابلم اتنی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب کہ میں اس قبیلے کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود بدلنے کا شوق نہ ہو. تو اس حوالے سے ہمارے سندھ میں یہ اسی لیے میں نے، کیونکہ پنجاب کے لوگ بہت دور سے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم سندھ لیول پہ جو بھی ہمارے ساتھی جڑے ہیں، ہم جو ہے نا آگے چل کے پاکستان لیول پہ ان دوستوں سے ہم جڑیں گے. لیکن اس کے لیے ابھی ہمارا سندھ کا پورا ورک ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہمارا تمام ساتھی جو برادری کے ہیں وہ برابر ہیں، اور ہر ایک کی خواہش کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہم کسی پہ برتری حاصل نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم ساتھ کام کریں گے تو ہم کسی دوست کو عزت دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور ہمارا یہ فورم جو ہے، اس کے ہمارے اراکین جو ہیں اس فورم میں، یہ فورم مقامی طور پر این جی اوز کی بنیاد پر ہے، سماجی تنظیم منصفانہ اور مؤثر ترقیاتی سماجی بہبود کے نظام کا اشتراک کرنا ہے. فی الحال یہ فورم سندھ میں آئینی طور پر ایک جسم کی مانند رکھتا ہے. ہم تمام تنظیموں اور ان کی نیٹ ورک لوگوں کے ساتھ جو ہے شراکت داری تلاش کر رہے ہیں، جو ہمارے مشن اور مقاصد کی اشتراکت اور ہمارا ساتھ دیں. جیسے دوسری سماجی تنظیمیں ہیں، وہ ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں گے، کیونکہ ہماری ترقی یہی ایسے ہی ہوگی کہ دوسری برادریوں کو ہم لے کے ساتھ چلیں، ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہو، ہماری برادریوں کا جو میں جو ساتھیوں کا ان کا ساتھ ہمارے ہو اس حوالے سے. اور آپ نے جو کہا کہ ہماری آبادی کتنی ہے، ماشاءاللہ ہمارے کافی ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جس میں ہمارے کافی جو ہے چوہان برادری اور بدین ہے، ٹھٹا ہے، اس میں ہمارے اکثریتی علاقے ہیں. اور کراچی میں ہیں، لیکن کراچی میں تھوڑا دور دور ہیں، اتنے نہیں ہیں. پھر بھی ہمارے جو ساتھی ہیں ان علاقوں میں اکثریت رکھتے ہیں، کثرت سے رہتے ہیں. اس میں تعلیمی میدان میں بھی کافی ہمارے جابس کر رہے ہیں، اچھے اچھے افسر ہیں، اور وہ ہماری برادری کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. جی بالکل اچھی گئی. تو میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم سندھ لیول پہ جو ہے بالکل کمپلیٹ کر چکے ہیں، اپنا ایک ٹیم تیار کر چکے ہیں. تو میرا یہ سوال تھا کہ بالکل میں مانتا ہوں آپ نے سندھ میں کیا ہے، لیکن آپ نے آج تک کون سی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جس طرح چوہان بھائیوں نے آپ کو یہ ویلفیئر کا سرمایہ بنایا تھا، یا آپ کا خود کا شوق تھا، یا آپ کسی نے خود ایک مجبوری پہ ہوتا ہے یا آپ کو سرمایہ بن جائے آپ تو یہ مجھے کلیئر کر دے. سندھ میں آج تک میں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی تو جس طرح کہ ہمارے چوہان کسی بھائی نے کی ہو، یا کوئی اگوان ہو، یا کوئی کسی نے بھی سرمایہ نے کی ہو ایسی ایکٹیویٹی جس سے ہمارے دوسرے چوہان بھائی کو فائدہ پہنچے. اسی لیے تو ہم چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری برادری کے جو سرکردہ لوگ ہیں، جو ہماری برادری کے سرکردہ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے دوستوں نے کام کیے ہیں، ان کو اللہ پاک جنہوں نے کام کیا ہے، ہمارا جیسے مرحوم محمد خان چوہان جو ٹھٹا میں ٹیچر تھے،
اور شکارپور سے تعلق رکھتے تھے، ایال خان اور محمد خان چوہان اور محمد علی نے پوری سندھ میں یہ اپنی برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک آواز اٹھائی. اس آواز کو جو آج تک سندھ کے اور پنجاب کے ہر کونے کونے میں ہے، انہوں نے آواز پہنچائی. ہر بندے کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ بھئی سوشل ایکٹیویٹی کیا ہے، برادری کو جو مفاد ہے وہ اس میں ساتھ رہنا ہے. ہمارا ویژن، ہمارا نظریہ ہے کہ مؤثر ترقیاتی سماجی بہبود کے نظام کی شمولیت کو فروغ خاندانوں کے ارکان کا مشغول رکھنا، حمایت کرنا اور سماجی پالیسیوں کے ارکان کے ترقی کے سلسلے میں ان کی سماجی مسائل کی نگرانی اور پروگرام کو منظم کرنا ہمارا اولین فرض ہوگا. یہ ہم اپنی برادری کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. اور جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہماری، وہ اپنی چوہان برادری کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. اور ہمیں کافی دوستوں نے لبے کہا ہے، ہمارا نیٹ ورک ابھی کام کر رہا ہے. اور ان میں جو ریسپانس اچھا ملا ہے، اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم تمام ساتھیوں کے، ہم برادری کے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے لے چلنا چاہتے ہیں، سارے ہمارے ساتھ ہوں. کیونکہ برادری کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب کو پوری کرنی چاہیے. ہر انسان کو، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا. ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیابی کے برادری کے افراد جو کسی بھی تنظیم، کسی بھی پارٹی سے رکھتے ہیں تعلق، ان سے ہمارا ساتھ ہے ایز اے چوہان پوائنٹ پہ. کیونکہ ہم برادری کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمارے برادری کے وہ ساتھی ہمارے ساتھ ہیں جو برادری کے لیے ایک نیک نیتی اور اچھی سوچ رکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی سر، ماشاءاللہ جو آپ نے باتیں کہی بالکل اچھی کہی. اور بابر سر، میرا سوال آپ سے ریپیٹ کروں؟ جی جی. تو میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آج کی جو ہم نے جدید دور میں اتحاد بنانا تو کوئی آسان بات ہے، لیکن اس پر جو ہم نے دیکھا ہے خاص طور پریکٹیکل کام نہیں ہوتا. بس اتحاد بنا کر اور ایک اچھا لیڈر بن کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ہمارے چوہان بھائی کے ساتھ بھلی ناانصافی ہو، ہمیں کیا، بس ہمیں گروپوں میں اور پوسٹ شیئر کرنی ہے اور فیس بک ہمیں پوسٹ رکھنی ہے، ہم لیڈر بن گئے. تو ایسے تو پھر اگر ایسے ہمارے اتحاد بنانے سے کیا فائدہ، جیسے ہم گروپوں اور سوشل میڈیا تک محدود رکھیں، اس پر ہم پرائیویٹی ایکٹیویٹی ٹھیک نہ ہے. کریں. آپ نے تو آج تک میں نے کافی دیکھے ہیں، آفیسر بنایا ہے، کافی دیکھے ہیں. آپ نے بھی تو اس وجہ سے نہیں بنایا کہ صرف ہم لیڈر بن کے بیٹھ جائیں اور اتحاد میں پریکٹیکل ہم کام نہیں کریں. دیکھیں ہمارے چوہان بھائی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو ابھی کافی ایسے کوئی بھی ممبر، کوئی بھی چاہے جس نے بھی آج تک کچھ جو بھی چوہان بھائی کے لیے کوئی فورم یا کوئی بھی اتحاد بنائی ہو، تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے چوہان بھلائی کے لیے جو اس نے آواز کھڑی کی ہے. صرف وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر کا عہدہ مل جائے. تو آپ بھی تو اس طرح نہیں چاہتے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہر سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں. لیکن میں نے صدام ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب برابر میں، جیسے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز.
हम कहते हैं हम तमाम एक सफ में हो, तमाम साथी हमारे एक हों, हमें कोई ओहदा नहीं है, हमें फोरम में कोई ओहदा नहीं है, जस्ट फोरम है हमारा, एक समाजी फोरम है जो समाजी में होता है, समाज में क्या चलता है क्या नहीं चलता है उसके साथ है, हमारी समाजियत जो है ना वो शऊर के साथ है। हम 3 चीजें जो हमारी हैं वो होनी चाहिए, एक इताद होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए और दूसरे तालीम होनी चाहिए। तालीम ज़रूरी है, जब इंसान के पास तालीम होगी तो वो एक अच्छी सोच करेगा, वो एक बेहतरीन मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनेगा, मुआशरे में तरक्की करेगा और अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए वो मुकम्मल साथ देगा। तो हमें लीडरशिप की कोई हमें वो नहीं है, आज तक हमने कभी भी लीडर नहीं कहलवाया अपने आप को। कोई लीडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। ये फोरम है हमारा, इसमें हमें किसी से इख्तलाफ नहीं है। जो अगर अपनी तंजीम से काम करता है, एक मरतबा नहीं 10 मरतबा काम करे। हम ये चाहते हैं कि बिरादरी की बेहतरी के लिए काम हो, बिरादरी को फैसिलिटेट किया जाए, बिरादरी को सहूलतें दी जाएं। अगर तालीमी निज़ाम में है तो तालीम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मदद आपके तहत हमारे पास प्रोग्राम है, हमारा अगराज व मकासद उसमें है, वो हमने एक क्लियर, हम किसी की हिमायत भी नहीं करते। कोई पार्टी अगर चाहती है तो ठीक है भाई, इखलाकी अगर वो सही है तो हमारे साथी उनके साथ हैं तो हों, हमें किसी को सियासी से इख्तलाफ नहीं है, न समाजी हवाले से। हम ये चाहते हैं कि हमारी बिरादरी के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम दिया जाए, एक बेहतरीन मंशूर दिया जाए जिसके हवाले से हमारी बिरादरी काम करे, हमारे लोग अच्छे ट्रैक पे चलें, अच्छे तरीके से चलें। मेन मकसद है जिसमें ये एक दूसरे के साथ समाजी आगाही तख्लीक करना हमारा अवलियन फ़र्ज होगा। और दूसरा हमारा है मकामी कम्युनिटीज़, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर समाजी फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों को शुरू करने के लिए मकामी सतह पर, लोकल लेवल पर इत्तेहाद के वसाइल की तलाश में मदद करना। और तीसरा हमारा ये है कि माजूर गैर इंसानी तरक्की और तोसी के लिए इक़दाम करना। नंबर 4 है यतीमों, बेबस, बेसहारा और लाचार अफराद की फलाह बहबूद की सरगर्मियों को कायम करने और तैयारी कराने में हमेशा कोशा रहना। नंबर 5 है कम्युनिटी की तरक्याती मंसूबों की ज़रिए अपने मदद आप की बुनियाद पर तरक्याती कोशिशें, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा हम कोशिश रहें। लिए राब्ता करके बहाल रखे गए और उनकी कोशिश करना हमारा मकसद है। 8 हमारा ये है कि गूंगे, बहरे, जिस्मानी और ज़हनी माजूर अफराद की खुसूसी तालीम हासिल करने में मदद करना। नंबर 9 पेशा वराना रहनुमाई और माली मदद, उनकी सरगर्मियों को बेहतर बनाने और फ़रोग देने, गैर सरकारी इदारों और डोनर्स वो है मकामी क़यादत, जहाँ की लोकल क़यादत और कम्युनिटी और बिरादरियों के सतह पर मकामी कम्युनिटी के दीगर अफराद के ताउन, जो दूसरी बिरादरियाँ हैं उनके साथ ताउन को फ़रोग देने के लिए काम करना होगा। ये हमारा फ़िलहाल 10 पॉइंट प्रोग्राम है, ये हमने जो बनाया है अपनी बिरादरी के लिए, अपनी मदद आप तय के लिए। इसमें हमारे काफ़ी प्रोग्राम हैं। हमें सेहत के लिए काम करना है।
और समाजी और सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट में प्रोग्राम करने हैं, कल्चर को फ़रोग देने के लिए हमने सेमिनार्स करने हैं, तालीम को एक बेहतर इंसान को शऊर देने के लिए हम सेमिनार कराएंगे। ये हमारे प्रोग्राम में ये चीज़ें हैं। तो हमने बिरादरी के लिए सारी चीज़ें रखी हैं, अगर कोई इसमें रह जाता है फिर भी। जी जी। जी तो सर माशाल्लाह जो आपने बातें कही बिल्कुल अच्छी कही, जो आपने सोच के रखा है इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपको इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा और इंशाल्लाह एक दिन प्रैक्टिकल होकर सामने आएगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि मुझे बड़े दुख के साथ ये बात आपके साथ शेयर करनी पड़ी है कि हमारे चौहान भाई बहुत हैं माशाल्लाह, अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी अफसोस है, फिर भी उन्होंने अपनी अलग अलग टीम बना के बैठे हुए हैं। ये क्या वजह है? जब भी एक अगर चौहान भाई अगर किसी पर भी आना चाहता है तो बड़ा ये एक माइंड में क्रिएटेड सवाल हो जाते हैं। अगर चौहान भाई आपस में एक दूसरे के मुखालिफ बने बैठे हैं तो हमारी वो फाउंडेशन या कोई ऐसी अपनी चौहान जिन्होंने उन्होंने बनाई हुई एक टीम, तो आगे चौहान भाइयों की कैसी खिदमत करेंगे? वो आपस में मुखालिफ हैं तो कैसे बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर वो एक साथ हो जाए तो फिर तब्दीली आ सकती है। जैसे वो मुखालिफ हैं तो मैं नहीं समझता कि जब तक तब्दीली आएगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। ये चीज़ें होती हैं, ये हर कम्युनिटी में, हर पार्टी में, हर जगह ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक इनफरादी सोच रखते हैं, लेकिन इनफरादी सोच रखने से बंदा जो है वो आगे नहीं बढ़ता, वो इंतशार का शिकार हो जाती है, वो तंजीम हो या पार्टी हो। अगर इज्तिमाई सोच, आप इज्तिमाई सोच सबके लिए एक ही रास्ता चुनेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं जाएंगे, आप कामयाब रहेंगे। हमारे यहाँ ग्रुप हैं और मेरा उनसे राब्ता किया है, मैंने माजी में भी किया है और अभी भी इंशाल्लाह उनसे रहेगा। लेकिन अब देखें, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगाई जाती। एक अच्छा प्रोग्राम दिया जा सकता है, एक दोस्तों को मशवरा ये दिया जा सकता है भाई सब साथ हों। लेकिन कुछ दोस्तों का इरादा ये है कि भाई हमें जो है ना वो लीडरशिप मिले, हमें क़यादत मिले। लेकिन हम ना लीडरशिप के खिलाफ है, ना क़यादत के खिलाफ है, ना अपना जो निज़ाम हमारा बना है उसके खिलाफ है। सिर्फ हमारी 2-3 चीज़ें अहम हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं कि भाई सेहत हो, तालीम हो, इताअत हो, वह 3 चीज़ें हों जिसमें हम काफ़ी हासिल कर सकते हैं। हमारी बिरादरी के काफ़ी सरबराह हैं, वो उनसे तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, उनसे मेरी मुलाकातें होती हैं, बिल्कुल बोलते हैं आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बिरादरी चौहान बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं ना। हम खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी बिरादरी के वो लोग जो अपने सरबराह हैं या अपने इदारे बना के बैठे हुए हैं उनके खिलाफ हम नहीं है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको जो है ना, इन जो भी बिरादरियों की मुख्तलिफ तंजीमें हैं इनको एक करे, इनको नेक करे और एक उनमें शऊर आ जाए और वो तमाम बिरादरी को इकट्ठा करें। हम ये चाहते हैं खुद। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की है, भाई चलो हम तालीम आम करें, हम इताअत पैदा करें, हम सेहत की सहूलत जो अपनी मदद आपके तहत जिसने करना है अपने इलाके में अपनी बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करेगा। हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं और ये हमने दोस्तों को ये भी कहा हुआ है कि आप जो है अपनी बिरादरी में मुखलिस लोगों से आप मिलें, उनको अपना प्रोग्राम बताएं कि भाई हमने ये एक सोशल एक्टिविटी के लिए बनाया है। देखें, ट्रेन का मकसद क्या होता है? भाई पैसेंजर यहाँ से बैठेगा वहाँ उतरेगा। हमने एक पाथ दिया है कि भाई ये पाथ है हमारा, हम अपनी बिरादरी को एक सोच दिए, तालीम की तरह राग़िब करना है, इताअत की तरह राग़िब करना है और जो है ना शऊर देना है। हमारा मेन मकसद ये है। हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई हमने किसी की क़यादत पे कब्जा नहीं करना है। जी जी सर,
तो माशाल्लाह सर आपने जो बातें कही बिल्कुल अच्छी कही। जो हमारा टाइम इस वक्त पूरा हो चुका है। जो भी हमारे साथ गेस्ट कमेंट्स कर रहे थे बहुत शुक्रिया उन्होंने, जिन्होंने हमें लाइक्स कमेंट्स दिए, और कुछ दोस्तों ने सवालात जो अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। सईद चौहान, काफ़ी दोस्त और भी हैं, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर एक न्यू गेस्ट के साथ मुलाकात होती है, तो हमें इजाज़त दीजिए। हमारे न्यू गेस्ट भी थे, काफ़ी आज कुछ बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सर बाबर चौहान साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया।